देखिए 12वां सवाल उतार लिया है आपने। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी बनाएं। जैसे कल हमने एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाया था, आज एक वृत्त के परिगत हम क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। और रफली बनाएंगे, उसको वैसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हमने बना लिया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है लगभग 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 4। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये आपके पास ए बी सी, और ये इसको छू रहा है यहाँ पी क्यू आर, और ये है वृत्त का केंद्र। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास। क्या है इंफॉर्मेशन? त्रिभुज ए बी सी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के कैसा है? परिगत है, जिसकी भुजाएं, कौन कौन है भुजाएं त्रिभुज की? कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी तथा सी ए क्रमशः बिंदु ए बी किस पर टच कर रही है? पी पर। और ये किस पर टच कर रही है? बी सी क्यू पर तथा आर पर वृत्त को स्पर्श कर। ये वाली बात हमने सब स्पष्ट की कि इसकी जो भुजाएं हैं वो आपकी वृत्त को बिंदु P, Q और R पर स्पर्श कर रही हैं। किसकी भुजाएं? त्रिभुज A, B, C की। क्लियर हो गया? और O क्या है यहाँ पर? वृत्त का के। तो हमारी जो वर्किंग यहाँ से शुरू होगी वो पहली तो ये प्रमेय हमने पढ़ी थी, रोज इसी पर हम बात करना है कि अगर बाह्य बिंदु से हम किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, और 2 ही खींचती हैं, और दोनों की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक बाह्य बिंदु है जिससे ये वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच रही हैं। एक तो ये है स्पर्श रेखा, आगे बढ़ रही है, एक अलग बात है, लेकिन इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई कहाँ तक मानी जाएगी? AR तक। और इस बिंदु से कहाँ तक मानी जाएगी? तो ए पी किसके बराबर होनी चाहिए? ऐसे ही बी पी किसके बराबर होनी चाहिए? और क्यू सी किसके बराबर होनी चाहिए? हमें क्या क्या दिया है उसने और सवाल में? थोड़ा सवाल और पढ़ लेते हैं। एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि जिसमें डी स्पर्श बिंदु है। यहां इन्होंने क्या किया? इसको स्पर्श बिंदु डी कह दिया, तो हम इसको डी कह देते हैं कि त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत है ए बी बी सी सी ए, और बी सी जो है वो क्यू की जगह कहाँ स्पर्श कर रही है? इसको डी पर स्पर्श कर रही है। और इन्होंने लंबाइयाँ दी है हमें बी डी और डी सी की 8 और 6। बी डी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और डी सी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। कोई समस्या? तो आपको डी सी थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, ठीक है? तो डी सी को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि वो लगे कि हाँ 4 ही है। ये आपको BD दिया है उसने बराबर 8 सेंटीमीटर, और DC दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। ये तो इन्फॉर्मेशन हुई जो हमें सवाल में दी है कि एक त्रिभुज ABC एक वृत्त के परिगत है और वो उसे बिंदु P, R और D पर स्पर्श करता है। P और R मैंने अपने पास से माने हैं, D किताब में ही दिया है, और ये भी बताया है कि BD की दूरी 8 है और DC की दूरी 6। अच्छा, ये C बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त पर, एक है CD और एक है CR। दोनों की लंबाई कैसी होगी? तो अगर ये 6 है तो ये कितनी होगी? 6। ये 8 सेंटीमीटर, तो ये कितने सेंटीमीटर होगी? 8 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं x सेंटीमीटर मान लूँ यहाँ से, तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं आता? बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की
लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। ये हमने फिर में पढ़ी है, इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि। अतः यानी मेरे पास रिजल्ट निकल आएगा कि बी डी बराबर बी पी, बी डी बराबर बी पी और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऐसे सी डी बराबर सी आर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और आ जाएगा ए पी बराबर ए आर, ये हो जाएगा x सेंटीमीटर और इसको मैं लिख दूंगा मान, क्योंकि ये तो मुझे दोनों दी, तीसरी को मैंने x मान। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं आ गई मेरे पास। त्रिभुज एबीसी की कितनी भुजाएं आ गई? 3। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, जरा ए बी का मान बताना। 8 प्लस, वेरी गुड। ए बी का मान हो जाएगा x प्लस 8। बी सी का मान बताओ। 6 प्लस 8, जोड़ के बता दो। 6 प्लस 8 कितना होता है? और सी ए नीचे लिख देते हैं। सी ए हो गया x प्लस, भाई 106 को तो इसलिए नहीं जोड़ रहे कि जोड़ नहीं सकते। 106 को कैसे जोड़ोगे जब तक x का मान ना पता हो? और उसने आपसे x का ही मान पूछा है, उसने भुजाओं की लंबाई पूछी है। इस भुजा की लंबाई तो निकल आएगी, बाकी दो की जब तक नहीं निकलेगी जब तक इसका मान ना पता लग जाएगा। जैसे x का मान पता लगेगा दोनों को जोड़ेंगे, भुजा की लंबाई निकल आएगी। तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो इस बात पे फोकस है कि x कैसे निकलेगा, बाकी और किसी बात से हमें कोई मतलब नहीं। एक दो बच्चों को तो किसी भी बात से मतलब नहीं है, ठीक है, वो भी बच्चे ध्यान दें इधर। यहाँ पर हमें x का मान निकालना। चलिए, तो हमें भुजाओं की लंबाई पता लगी। अच्छा, ये फिर में पढ़िए थे, ये क्वेश्चन फिर में तो नहीं कहेंगे इसको। एक सूत्र था, अगर इसकी लंबाई a है, इसकी b है, इसकी c है, तो s बराबर होता था a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता था वो कुछ ऐसा होता था क्या? वर्गमूल s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। कुछ पढ़ा है ऐसा? क्या है ये? हीरोन फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। तो हीरो के सूत्र में ये जो s होता है ये कहलाता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ये होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। और उसके बाद ये जो ए बी सी हैं ये त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां होती हैं। तो हमारे पास तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं, तो एक को ए कह देते हैं, एक को बी कह देते हैं और एक को सी कहते हैं। हम ले लेते हैं कि एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए x प्लस 8, दूसरी भुजा की लंबाई बी 14 और तीसरी भुजा की लंबाई सी x प्लस 16। और तुरंत निकाल देंगे क्या? s क्या होता है? a प्लस बी प्लस, ये सब प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं हम? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। हाँ, x प्लस 6 होगा, ये मैं जानबूझ के लिखा था। जिन बच्चों ने पहचान लिया उनका सवाल से मतलब है, बाकी जिन्होंने 16 लिख दिया है वो खाली उतार रहे हैं। बीच में और भी बहुत सारी गलतियाँ करूँगा ऐसे ही। तो a का मान ये हुआ, b का मान ये हुआ, c का मान ये हुआ, और s होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। मान लगाओ, a का मान x प्लस 8, b का मान और c का मान बटे 2। ये कितना होगा भाई? x और x 2x, 14 और 8 22 और 6 28 बटे 2। 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 काट, तो s का मान कितना? x प्लस। अब किसका प्रयोग कर लें? हीरो, हीरोज फॉर्मूला। और वो क्या करता है हीरोज फॉर्मूला? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर देता है। क्यों निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल? क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है। भाई कर क्या सकते हैं? जब हमें भुजाओं की लंबाइयाँ पता हैं तो हम क्या कर सकते हैं भुजाओं की लंबाई से? सिवाय क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास और तो कोई काम है नहीं। और अगर भुजाओं की लंबाइयाँ पता हैं तो क्षेत्रफल एक ही फार्मूला बना है दुनिया में, ठीक है? वो कौन सा? हीरो का सूत्र। उसके लिए हमें पहले s निकालना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। वो हमने पहले निकाल लिया। अब क्या लगाएंगे हम? हीरो के
सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? वर्गमूल अंडरवुड एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। चलो मान लगाओ, एस का मान कितना है? एस एक्स प्लस माइनस ए का मान कितना है? और जब मैं माइनस के बाद कोई मान लिखता हूँ और वो एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके निशान बदल जाते हैं। तो ए का मान कितना है? एक्स प्लस 8। जब माइनस के बाद लिखेंगे तो माइनस एक्स माइनस 8। एस का मान एक्स प्लस 14 माइनस, जब बी का मान लिखेंगे 14 तो ऐसे लिख जाएगा। और फिर एक्स प्लस 14 माइनस सी का मान कितना है? एक्स माइनस 6। अभी ले लेते हैं। ये हमारा हीरोज फॉर्मूला दिख रहा है और ये हमने यहाँ मान लगाया। अब हम यहाँ पर मान लगाए, हल करो। एक्स प्लस 14 ऐसे आ जाए। ये कितना आया अभी? 14 में से 8 गए 6 और एक्स से एक्स कट गया 6 बचा। ये 14 करके कितना बचा? एक्स। ये एक्स से एक्स करके 14 माइनस 6 कितना बचा? तो ठीक है, एक्स बचा, एक्स प्लस 14 माइनस 14 एक्स प्लस 14 माइनस, सही तो है, क्यों परेशान हो रहा है? 14 में 6 गया 8 बचा और ये यहाँ से एक्स बचा और यहाँ से कितना बचा? 14 माइनस 6 8 6 कितना आ गया? ये वर्गमूल 8 48 एक्स गुणा एक्स प्लस 14 वर्ग सेंट। किसका क्षेत्रफल निकल आया? ये त्रिभुज ए बी सी का अभी ऐसे लिखकर इसको छोड़। अच्छा एक बात और बताओ। हाँ कौन है बेटा? क्या है मुझसे? क्या परेशानी बताओ? हाँ ठीक है, आ रही। तो अब यहाँ पर क्या मुद्दा है कि हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पता लग गया, लेकिन फिर भी x का मान निकल कर नहीं आया। क्या करना पड़ेगा? ये जो वृत्त है इसका केंद्र है O। इस केंद्र को इन तीनों स्पर्श बिंदुओं से जोड़ो। क्या पता लगा? जब हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से जोड़ते हैं तो ये तो स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? कितने डिग्री कोण बनाएगा? क्यों बना? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब। तो ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? अब यहां पर हम लिखेंगे OR OP OD वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं तथा कौन कौन है स्पर्श रेखाएं? AC और इसके बाद लिखा मैंने OP AB तथा BC क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। और हम जानते हैं स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? त्रिज्या पर लंब। किस जगह? स्पर्श बिंदु पर। यानी क्या पता लगा यहाँ से कि OR लंब है AC पर, OD लंब है BC पर और तीसरी कौन है? OP किस पर लंब होगी? लंब होने का क्या मतलब हुआ? क्यों हुआ ऐसा? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के कैसी होती है? लंबवत होती है। छोटा छोटा लिख दिया, समझ आ गया? अब यानी मुझे ये पता लग गया कि ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? अब ऐसा करो, ये तो O है, इसे B से मिला दो, इसे C से मिला दो। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो खाली थोड़ी बैठेंगे, है ना? कुछ ना कुछ करते रहो। इसे O से पहले से मिला देते तो कुछ समझ। क्या किया हमने? O को बिंदु A B तथा C से
मिला। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी किसी तरीके से निकलता है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी और तरीके से भी निकलता है। अगर कोई त्रिभुज है, उसकी मुझे ऊंचाई पता लग जाए और आधार पता लग जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कितने बच्चों ने सुनी है ये बात? 1 2 3। चलो बाकी सब लोग इनसे सुन लेना, ठीक है? क्योंकि हमारी बात जब हम यहाँ तक बताएंगे, बाहर जाते तो भूल जाओगे। वहाँ से तुम लोगों ने याद दिला देना। क्या याद दिलाओगे? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और ऊंचाई किसे कहते हैं? किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे आप लंब डाल दीजिए, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। यहाँ से लंब डालोगे, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है? किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा की हमें लंबाई, ऊंचाई, दूरी पता लग जाए और वो सामने वाली भुजा की लंबाई पता लग जाए। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 त्रिभुज बन रहे हैं। देखो, एक तो ये बना, ठीक क्या? AOC त्रिभुज, इसकी ये ऊंचाई है, ऐसा है ना? ये इसकी ऊंचाई है और ये क्या है? आधार। 1/2 आधार गुणा लंब, या आधार गुणा ऊंचाई। इस वाले त्रिभुज का रहेगा। दूसरा त्रिभुज ये है, ये वाला देखो, BOC। इसका आधार, लंब कौन है? OD। और ऊंचाई कितनी है? आधार कितना है? BC। इस वाले त्रिभुज में हम देख रहे हैं आधार कितना है? AB। और ऊंचाई कितनी है? OB। ठीक है? और ये तीनों त्रिभुज मिलकर किस त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं? यानी ABC त्रिभुज जो है वो 3 भागों में बट रहा है, 3 त्रिभुज तो मिलकर बट रहा है। अभी कागज से इसको काटा जाए तो एक त्रिभुज ये निकलेगा, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो 3 त्रिभुज को मिलकर बन रहा है। किस किससे? त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल के आगे जीरो लगा के लिख रहा हूं, समझ जाना, क्षेत्रफल है, प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्र। चलो निकालो भी। एक बार बताओ, ये तो वृत्त है, अरे ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4। तो ऊंचाई कितनी होगी? 4। इस AOC का क्षेत्रफल आएगा 1/2 AOC आधार AC गुणा ऊंचाई OR प्लस BOC का क्षेत्रफल, BOC में आधार कितना है? 1/2 आधार BC और ऊंचाई कितनी है? OD प्लस तीसरा त्रिभुज AOB, इसका आधार है AB और ऊंचाई कितनी है? O। अब इनके मान ला 1/2। AC का मान बताओ? x प्लस 6। OR का मान बताओ? 1/2। BC का मान बताओ? 14। OD का मान बताओ? 4 प्लस 1/2। AB का मान बताओ? x प्लस 8 और OB का मान बताओ? 4। 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 दूनी 4। कितना आ गया? 2x प्लस 6 दूनी 12, ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 28, ये आ जाएगा 2 से गुणा करोगे 2x प्लस 8 दूनी 16, कितना आ गया? 2 2 4x प्लस ये कितना हुआ? 16 12 28 28 56, इसमें से ले लो 4 कॉमन, कितना बचा? x। किसका क्षेत्रफल निकला? त्रिभुज ABC का क्षेत्र। एक क्षेत्रफल हमने इस तरीके से निकाला, समीकरण नंबर 2 आ गई है, और एक क्षेत्रफल हमने इस तरीके से निकाला, समीकरण नंबर 1 आ गई। और दोनों ही किसके क्षेत्रफल हैं? ABC के। तो जब एक ही चीज के क्षेत्रफल निकाले हैं तो कैसे होने चाहिए आपस में? ऐसा तो नहीं बराबर ना हो? अरे बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? एक ही त्रिभुज के क्षेत्र। तो समीकरण, जब भी दो चीजें आपस में बराबर होती हैं उनको मैथ में क्या करते हैं हम? बराबर रख लेते हैं। जब बराबर हैं तो उनको बराबर रख लो।
तो कुल मिलाकर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये तो बात आई निकल के, क्या निकल कर आई? समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या करें? तुलना करें। तो तुलना करेंगे तो देख रहे हैं ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। इसका मतलब 4 गुणा x प्लस 14 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 48 x गुणा x प्लस 14। कोई दिक्कत? यहाँ लगाया वर्गमूल, तो क्या करें? दोनों ओर वर्ग कर लो। दोनों ओर वर्ग करने पर या वर्ग लेने पर, दोनों ओर वर्ग लोगे तो 4 गुणा x प्लस 14 इसका वर्ग हो जाएगा और वर्गमूल 48 गुणा x प्लस 14 इसका वर्ग। 4 का वर्ग 16, x प्लस 14 का वर्ग बराबर 48 गुणा x प्लस 14। कोई दिक्कत? 16 को इधर ले जाओ, x प्लस 14 का वर्ग बटे इधर से x प्लस 14 नीचे आ गया, इधर था 48x की 16 गुणा कर रहा है, इधर जाके 5। यह x प्लस 14 इसकी एक घात कटो, कितना आ गया? 16 किया 48। यहाँ से आ गया 14 बराबर 3x माइनस, यहाँ से आ गया 14 बराबर 2x और यहाँ से आ गया 2 से बात करोगे x बराबर 7। और जब x का मान 7 आ गया तो अब आप मान बताओ ए बी का मान कितना आ गया? ए बी का मान था x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। दूसरा कौन है? बी सी तो पता है सी या ए सी। ये था x प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 यानी कितना? 13 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। आपको त्रिभुज की केवल भुजाओं की लंबाई ही ज्ञात करनी है, इसीलिए इतनी मेहनत। ठीक है।